जहन्नम, देन अभी तक मुसलमान होने के ना आपको वो कॉज, वो इंजन, वो फ्यूल नहीं मिलेगा उस इंजन में जिसकी वजह से मुसलमान होने का फायदा होगा दुनिया में। किसको? लोगों को, दुनिया वालों को। कौन से? मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को। सो मुसलमान बेसिकली दुनिया में जितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा लोगों को, किस जगह पे सबसे बड़ा? आखिरत का, उसके बाद दुनिया। Yeah, I'm sorry. So, what kind of problems are you're going to solve? Whose problems are you going to solve? Everybody's? Well, yeah, most likely you are going to solve a lot of problems, but not for everyone. So how many people can you solve the problem for? So वो देखें, वो वॉल की याद रखिएगा, वो वॉल के ऊपर टॉप पे नाम लिखवाना है तो आपको सबके मसले हल करने पड़ेंगे ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के. And that's just a single wall, by the way. Okay, I mean it's got a big stretch, but number one पे किसी एक बंदे का नाम है, फिर उसके बाद और नाम है. The higher you go in that hierarchy of that wall means कि उतने ज्यादा लोगों का आपने फायदा पहुंचा दिया आखिरत में. ना दुनिया में भी उसी तरह की वॉल्स है हमारी. For example, your father has done so much for you, but had he done enough for the neighborhood and the rest of the planet? I don't know. Maybe he has. So the bigger you go, the better Muslim that you become. मसला ये है कि there is a certain line जो कि हमें क्रॉस नहीं करनी, थ्रेशोल्ड है. वो ये कि मैं कुछ भी ना करूं, बस अपना सोचूं, तो मैं अपने आप को मुसलमान भी कहता रहूं, तो that's where I have a problem. Okay, and that's where a lot of scholarships have trained me. I मेरी अपनी opinion नहीं है कि unless you're actually a party towards the active forward motion, then you are an active party to the backward motion. So if you're not doing something for Islam or for the rest of the world on behalf of Islam, then you are doing something against Islam. Now that's a problem that a lot of Muslims will have with me. कि ये क्या बात की सर आपने? मतलब हम अपने अपने घर में बैठ गए तो हम गैर मुस्लिम हो जाएंगे? Well, yeah, and especially in the times when Islam is not established in the world as a proper system. And I'm not just saying कि हर बंदा मुसलमान हो. No. Islam establishment का सिस्टम है कि laws of Allah subhanahu wa ta'ala should be the primary go-to laws for everyone in the world. चाहे वो आप इस्लाम को माने या ना माने. मतलब मैं कॉमनवेल्थ के लॉ फॉलो करता हूँ. आई डोंट से गॉड सेव द क्वीन एवरी टाइम आई गो टू कोर्ट, राइट? है तो 1935 का ही ऑल इंडिया एक्ट और wherever it came from विक्टोरियन एज, अभी भी हम वही वाले लॉज फॉलो कर रहे हैं. इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम विक्टोरियन रेन के अंदर है तो अल्लाह के कानून पूरे करने के लिए भी कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं चाहिए थी. So everybody could have done that and without even coming into Islam or not. But as a Muslim, you become a party towards that active force. वो मैं forward motion लगाऊंगी. मैं मरने से पहले कुछ एक ऐसा काम जरूर करके जाऊंगा जिसमें एटलीस्ट उस सिस्टम का पार्ट बन जाऊं मैं कि yes, I was part of the movement, कि जिसमें ये पूरी की पूरी दुनिया एटलीस्ट अल्लाह के लॉज एस्टेब्लिश कर सके अपने ऊपर. ठीक है, चाहे मुसलमान होना हो, डजंट मैटर. अल्लाह के लॉ सबके लिए फायदा पहुंचाते. So I wanna go in detail, but at a 21-year-old, I thought you said 21, right, Naima? तो 21 साल की लड़की को पता होनी चाहिए कि आप अगर वो देसी आंटी डिसऑर्डर में चली गई ना, और देसी आंटी डिसऑर्डर पता ना क्या होता है? You know what a देसी आंटी डिसऑर्डर is? तो तुक्का मारे, देसी आंटी को क्या डिसऑर्डर होता है ज्यादातर? You know, at a certain age, the देसी aunties actually start to believe कि मेरा दुनिया में आने का मकसद वो चार दीवारों के बीच में जो कुछ चल रहा है ना, वो ठीक करना है बस. वो जो फॉर एग्जांपल खाना मैंने ठीक पकाना है, मैंने बाजार में या कपड़ों के या खाने के या मार्केट के ये सारे मामलात अपने घर वालों को ठीक करके देने. दैट्स लाइक अ क्लासिक देसी आंटी डिसऑर्डर. आई कॉल इट अ देसी आंटी डिसऑर्डर बिकॉज दे मेक श्योर that they don't do anything around against beyond the boundaries of their own homes. Okay, they make sure of it. I mean, they know everything going on, but they will never ever do something which is going to stop something bad or enhance something good around the world
which is does not concern their own homes. Now I am telling you, अगर आप लड़का होते तो फिर मैं आपको देसी आंटी डिसऑर्डर की बात ना करता. I'm speaking about देसी आंटी डिसऑर्डर because you're a girl and now I am trying to enter your psychology कि यार मैंने भी बड़े होके कोई एक्टिविस्ट बनना है. तो नहीं, आपने बड़े होके एक्टिविस्ट नहीं बनना, आपने छोटे में भी एक्टिविस्ट ही बनना है. इस्लाम आपके 8वें साल के अंदर ही आपको एक्टिविज्म के अंदर लेके आ गया होता. ओके, सो it's a problem that you will see in Islam, not गैर मुस्लिमों में ये मसला नहीं है. एक्चुअली वो आया था, वो सीख गए हैं वो. तो आप मुसलमानों में दो तरह के मुसलमान देखेंगी, जो एक इनबाउंड होंगे और जो दूसरे आउटबाउंड होंगे. तो जो इनबाउंड हैं तो उस पर तो अल्लाह ताला की डायरेक्ट वईदें हैं, वो हैं इस्लाम के कैंसर असल में. ओके, they call Muslims by their own selves and other confused Muslims, but those are the actual problem that you can solve. Okay, those are the actual people that you can fix by fixing their psychology and their philosophy first. कि भैया अगर मुसलमान कहना है अपने आप को तो एटलीस्ट कॉमन सेंस की कोई बातें करो. मैं ना तुम्हें आयतें सुनाऊंगी ना मैं तुम्हें हदीसें सुनाऊंगी, वरना तुम समझोगे कि ये कोई मौलवी की बेटी है या कोई अल हिजाब, क्या कहते हैं उसको, अल हुदा की कोई लड़की है, या whatever जमात इस्लामी की खातून है. नो, आई एम जस्ट कॉमन सेंस मैथमेटिशियन. ये बोलेंगे आप कि अगर आपका दुनिया में आने का लोगों को नुकसान हो रहा है, जो कि हर एक इंसान का आके होता है ना, वो लोड क्रिएट करता है आके ना, वो पैसे मांगता है, बच्चा होता है सेल्फिश होता है, उस पर पैसे लगते हैं, उस पर एफर्ट लगती है, या फिर आपके आने का फायदा होगा दुनिया पूरी को, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू दैट मैथ, because you need those people. That's a voice of the inside. हर बंदे को अंदर से आवाज आती है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे फायदा दे रहे हो. Yes, we like those people who give benefit to us. सर उन्हें यही तो लगता है कि उनके आने का किसी को नुकसान नहीं है, मतलब हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे. हाँ ना बेटा, इसीलिए तो मैथ्स करेंगी ना आप. आपका काम है मैथ समझाना कि अगर आप फायदा नहीं पहुंचा रही तो आप नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि फलसफा रोज बरोज डिटीरिएट होने की रेडियो एक्टिव कैपेबिलिटी रखता है ना. इंसान अपना फलसफा अगर कुछ नहीं करेंगे ना तो डिके कर देंगे. ओके, यू नो दैट राइट, इट्स अ कॉमन सेंस थिंग. अगर इंसान किताबें नहीं पढ़ेंगे तो जाहिल होना शुरू हो जाएंगे. ये याद रखिएगा, ये असूल पता ना आपको. इतनी यही तो मैं देखती हूँ कि मतलब हम लोगों ने कुरान पाक को तिलावत से पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं मतलब, लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ या फिर तफसीर नहीं पढ़ी हुई. अगर तफसीर पढ़ूंगी तो अब्बू कहेंगे उनकी पढ़ो बस, मतलब अपने वालों में रहो, वरना अब्बू को लगेगा मैं बागी हो रही हूँ. तो बेटा ये दूसरे मसाइल है. दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी नेचर के, किसकी तफसीर पढ़नी है तो किसके तर्जुमे पढ़ने हैं. द प्रॉब्लम ऑफ बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करें. इस वक्त 21 साल की आप खातून हो गई. बिगर प्रॉब्लम ये है कि unless I am progressing, I am regressing. Okay, ये याद रखिएगा, पहला असूल याद रखना. साइंस समझ लें पहले कि जब अगर इंसानों के अंदर से किताबें उठा दी जाए ना तो उनकी जहालत का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता. इसको मैं देसी आंटी डिसऑर्डर कह रहा हूं ना. Unless you do something for the bigger good, you are actually naturally capable to become the worst thing. You're going to become something evil or raise your quotients of evil. Okay, you need to make sure that you're learning more and more every day. Otherwise, you are going to become more and more ignorant. ये ऐसी खूबसूरत मशीन अल्लाह ने बनाई है, स्टैग्नेशन में नहीं रहती कभी भी. ओके, और क्योंकि ईवल का जो फोर्स थी ना, आदम की कहानी को समझ नहीं सके थे हम कि शैतान ने अपनी फोर्स कांस्टेंट नहीं रखनी थी कभी भी. आदम ने अगर अपनी फोर्स कांस्टेंट कर दी तो वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की फोर्स हमेशा फॉरवर्ड मोशन में रहती है. ओके, शैतान ज्यादा से ज्यादा जोर लगाता है. ऑब्वियसली नई से नई नस्लें परवान चढ़ रही हैं तो शैतान की ओवरऑल ईवल की फोर्स भी बढ़नी थी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि unless you're doing something towards the forward positive motion of bigger good, you are the cancer. You are the cancer जिसके खिलाफ सबसे पहले लड़ाई करनी चाहिए. तो जब मैं कहता हूं ना मुसलमानों को कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, इस्लाम के सिस्टम का, तो मैं पता है क्या कहता हूं, वो पहले वो कैंसर रिमूव करो, एम्प्यूटेशन करो, उन मुसलमानों को साइड में निकालो कि जो अपने जिस्म के अंदर ही अपनी ही हमारी इस बॉडी को कैंसर लगा के बैठे. सो it's a big task, but the best part is you're not supposed to have that sense of achievement in Islam. You know that? ये अचीवमेंट का जिम्मा अल्लाह ने अपने से ले लिया हुआ है. आपने कंप्लीशन तक लेके जाना ही नहीं है. And that's the beauty of the positive psychology of being a Muslim. कि अगर आपसे खिलाफत ना आई या निजाम ना हुआ, it doesn't matter. What matters is आपने फॉरवर्ड मोशन की तरफ क्या हरकतें की हुई थी. कामयाब होते नहीं होते तो अल्लाह का काम है.
ठीक है। सो हर तरफ से आपको विन विन है। मगर अगर आप उस साइकोलॉजी पे है कि नहीं हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, तो सबसे पहले आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे जिसको ये जुमला बोल रहे हैं। बिकॉज सबसे पहले उसका फलसफा करप्ट कर दिया आपने कि हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, हम तो खाली अपने अपने घर में बैठ के बस आंखें बंद करके बैठे हुए।